का भी होता है आई थिंक, जहां तक मुझे याद सर है। 10th में तो NSCJS होता है, NSCJS होता है सर, NSCJS। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर साइंस। ठीक है, हो सकता है मुझे सर पर वो ये बहुत नाम। मुश्किल होता है। एलिजिबल ही नहीं है हम लोग, क्योंकि हम ज्यादातर 10th के बच्चों की 2005 में है डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, वो छोटी क्लासेस के लिए होता है। सर पिछले साल था, इस साल नहीं है वो क्राइटेरिया। एक्चुअली हाँ, 8th एक्चुअली उसमें ज्यादा जनरली जो क्लास 8 और क्लास 9 के बच्चे होते हैं ना, वही एलिजिबल होते हैं। ये जो सवाल है उसी में से दे रखा है, ये वाला जो भी आपने मतलब बोला उसी में से दे रखा है, NSCJS से ही दिया है वाला, जो ऊपर वाला सवाल था उसी में आया हुआ था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है आपका। सबको दिख रहा होगा क्लियरली। इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालनी है आपकी ए से बी के बीच में। आई थिंक अब 16 सारे बच्चे लगभग आ चुके हैं। कुछ बच्चों को शायद एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था ये वाला, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, अगर ए से बी के बीच में मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। यस सर, 16 ओम। 16 ओम, चलो देख लेते हैं। तो हम सर 16 ओम। ओके बेटा, भी देख लेते हैं। करंट यहाँ से यहाँ जाएगा 2 और ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 2 और 2 हो गए 4, तो हेंस ये 4 ओम हो गया। नीचे वाला भी 4 ओम हो जाएगा सिमिलर तरीके से। इसके बाद अगले वाला भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये 8 ओम हो जाए 8 ओम हो जाएगा, और ये भी 8 ओम हो जाएगा। तो ये 8, ये 8, ये 4, ये 4। इसके बाद अगले वाला 16। सभी को ये चीज समझ में आई है ये मैंने कैसे किया है? यस सर। ये वाली चीज? यस सर। ओके। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अब ध्यान से देखिए, दोनों पैरेलल में 4 और 4 हो जाता है 2, तो 2 2 4 और 8, तो 8 4 2 2 2 2 हमारा 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 8 16। नेट रेजिस्टेंस 16 हो। सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ये 2-3 बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी सब शांत बैठे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, Yes, चलो ये वाला sir. क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करो और आंसर बताओ। नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 3.5। 3.5, हाफ हाफ हाफ। 3.5 तो यही हो गया, 3.5 नहीं आएगा। 1 1 हाफ 1 1 हाफ 1 1 हाफ 3.5। हाँ 3.5 ठीक है, 1.5 आ रहा है, ठीक है 3.5 ही आएगा। यस सर 3.5 ओम। सबका आ गया है? सर बहुत डर गया। यस सर। यस सर 3.5 ओम्स आ गया। यस सर। किसी को डाउट है इसमें? यस सर। किस डाउट है बेटा? सर नहीं आया। नहीं आया, ओके। जिसको नहीं आया पहले वो देख लो। देखो यहाँ अगर हम मानते हैं करंट यहाँ से गया, तो अब उसको 2 पॉइंट्स में डिवाइड हुआ। अगर मैंने इसको से C मान लिया, तो देखो ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी C हो जाएगा। कुछ पोटेंशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो ये D होगा, तो ये भी D हो जाएगा। ध्यान से देखो, CD दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो 1 1 हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको E मानता हूँ, तो ये भी कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी E हो जाएगा। सिमिलरली फिर दोबारा पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो ये F होगा, तो ये भी F होगा। तो आप लोगों को क्या मतलब यहाँ से क्या दिखा कि C और D, तो 3 हम पॉइंट्स मान लेते हैं। जैसे A ये हो गया, तो A से इधर गया, A से गया C पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी। अब C और D के बीच में 2 पॉइंट्स हैं, तो C और D के बीच में हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद D और E के बीच में भी देखो 2 रेजिस्टर्स हो गए हमारे, तो एक रेजिस्टर ये, दूसरा रेजिस्टर ये हमारा E पॉइंट हो गया। और इसके बाद दोबारा 2 रेजिस्टर यहाँ पे, ये हमारा F पॉइंट हो गया, और ये हमारा एक और रेजिस्टर और B पॉइंट हो गया। बेटा अब आ जाएगा? यस सर। तो ये 1 1 हाफ हो गया, ये भी 1 1 हाफ हो गया, ये 1 1 हाफ हो गया, और फिर सीरीज में आ जाएंगे।
ये 1.5, 2.5 और 3.5, तो आंसर विल बी 3.5 ओम। ठीक है सर हाँ बेटा बोलो। सर लॉजिकली सर यहाँ पे AC और FB एक टाइप से पैरेलल में नहीं है। नहीं बेटा ए सी और FB नहीं बेटा पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में होने के लिए आप देखो, सुनो एक मिनट, सी और Yes, डी मतलब दो रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना। ये तो सेम Yes, कहाँ sir. से, इधर हमारा ए है, इधर हमारा बी है, एफ वगैरह, तो ये तो पूरा सर्किट इसके बीच में आता है, तो कैसे होगा। और इसको तो हम सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है Yes, ये इस sir. तरीके से डायग्राम बनेगा। ओके अब और देखते हैं, और कोई क्वेश्चन मैंने डाला हो। ओके ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बच्चे ने एक और ने डाउट पूछा था, ये वाला निकालो, देखो ये वाले क्वेश्चन का। ये ए होगा तो कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी ए होगा। जस्ट थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, ये बी है तो ये भी बी होगा, कनेक्टिंग वायर है क्योंकि, ये भी बी होगा, तो यहाँ भी बी ही आएगा। यहाँ पे रेजिस्टर आ गया तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसे सी ले सकते हैं, तो ये भी सी होगा। ये दोनों सी के बीच में आ गए। जो करंट यहाँ से जाएगा वो यहाँ से जाएगा और वो यहाँ से जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए। सभी को समझ में आ रहा है बेटा ये वाला क्वेश्चन? सर लास्ट में आपने ये बताया कि 4 और 8 सीरीज में है। 4 और 8 बेटा ये वाले, हाँ देखो ना, क्योंकि यहाँ पे जो करंट जाएगा, जो करंट यहाँ डिवाइड हुआ, जो इधर ओके गया सर। वो इधर जाएगा 4 से, और फिर देखो 4 से 8 ओम पे तो जा सकता है, और कहाँ जाएगा, तो हेंस 4 और 8 ओम सीरीज में हो जाएंगे ना। ये समझ में आया या नहीं? पर 3 और 4 सीरीज में नहीं होंगे ना? नहीं 3 और 4 के बीच में तो ये वाला पार्ट आ जाता है ना बेटा, 3 और 4 नहीं होंगे। ओके सर। और ये वाला होगा। सर ऐसे नहीं कर सकते, पहले 8 ओम और 8 ओम को करें, वो दोनों पैरेलल में है। इन दोनों को कह रहे हो, ये वाले और ये वाले? यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ वो कैसे भी कर सकते हो, मैं तो बस बता रहा हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले पॉइंट्स के मेथड से जो मैंने बताया था, या तो डायरेक्ट दिख रहा हो तो डायरेक्ट करो, नहीं तो फिर कोने पे चले जाओ, और तीसरा होगा पॉइंट्स के हिसाब से। तो वो पॉइंट्स वाला बस मैं बता रहा था आपको कि अगर वैसे समझ में ना आए तो पॉइंट्स कैसे लेने, बाकी तो आप अपने आप करते रहो। सर 26 आएगा। पता नहीं बेटा, मुझे निकालना पड़ेगा, मैंने भी निकाला नहीं है। ए से सी के बीच में एक रेजिस्टर है, सी से बी के बीच में 2 रेजिस्टर हैं, सी से बी एक मिनट, ए सी बी, ए से सी के बीच में एक रेजिस्टर हो गया, सी से बी के बीच में हमारा ये एक रेजिस्टर हो गया हमारा, एक ये मैंने 3 ओम ले लिया यहाँ पे, सी से बी के बीच में ले लिया 8 ओम यहाँ पे, फिर एक और 8 ओम है वो मैंने ये भी ले लिया। 4 और 8 हमारे सीरीज में है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। इसके बाद एक है, तो मेरा एक ये रजिस्टर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये पूरे हो गए हैं। ए से बी जो है वो डायरेक्ट एक 20 ओम का भी है, तो ए से बी। सबको ये रजिस्टर समझ में आया? ये सर्किट जो मैंने ये वाला बनाया है, दूसरा सर्किट? यस सर। यस सर। 20 ओम है सर यस हाँ सर। क्या कह रहे बेटा? सर गलती सर, हो जो गई, आपने वाला नीचे से ले गए सर एक बार फिर से समझा दो। एक मिनट रुको, एक बार फिर से समझा दो। दूसरे एक और बच्चे ने कुछ और कहा था, क्या बोला बेटा? सर जो नीचे से रजिस्टर जा रहा है A to B, वो सर 20 ओम है ना? हाँ बेटा वो 20 ओम है, 20 ओम है। ओके सर। लिख दिया हो तो मैंने यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, 8 और 8 ये 4 हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है तो। सर एक बार फिर से।
अच्छा फिर से ओके, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट्स देखे। देखो यहाँ पे ए है, ये कनेक्टिंग वायर है तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा। सिमिलरली ये बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा, ये पॉइंट भी बी होगा। ये भी कनेक्टिंग वायर है तो ये पॉइंट बी होगा। ए और इस देखो रेजिस्टर आ गया तो ये पॉइंट कुछ और होगा, बी तो हो नहीं सकता क्योंकि बी साइड में है, तो इसको मैंने सी ले लिया। तो सी लिया तो एक पॉइंट हो गया, यहाँ भी कनेक्टिंग वायर है तो ये भी सी हो गया। और अब देखो यहाँ पे करंट अब थोड़ा यहाँ जाएगा तो यहाँ से सीधा 8 में जाएगा, तो हमें ये पता लग गया 4 से 8 भी हमारा किस में होगा, सीरीज में। तो मैंने क्या किया, 3 पॉइंट निकले हमारे ए बी और सी, तो मैंने तीनों पॉइंट ड्रॉ करे। तो पहला एक पॉइंट लिया मैंने ए, ये वाला एक पॉइंट लिया मैंने ए, एक पॉइंट लिया मैंने ये सी, और दूसरा पॉइंट लिया मैंने बी। अब मैंने देखा सर, ए, हाँ बेटा। सर पहले सी लेने की कोई वजह थी? हाँ बेटा, क्योंकि निकालना किसके बीच में है, ए और बी के बीच में निकालना है ना मुझे। ओके सर, ओके। ए और बी को इसलिए मैंने एंड पे रखा, और बाकी जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब बीच में ही आएंगे। क्लियर है? यस उसके सर। बाद ठीक है, इसके बाद मैंने सी पॉइंट यहाँ रखा। अब ध्यान से देखो, ए और सी के बीच में 3 ओम है, तो ए और सी के बीच में 3 ओम, तो ये हो गया। इसके बाद सी और बी के बीच में 8 ओम और 8 ओम, तो देखो सी और बी के बीच में ये दोनों सर्किट, तो ये 8 ओम और ये 8 ओम, तो दोनों हो गए। इसके बाद सी और बी, ध्यान से देखो ये जो रेजिस्टर है ये वाला, ये भी सी और बी के बीच में, तो 4 ओम और 8 ओम दोनों सीरीज में है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 और 8 दोनों सीरीज में और दोनों सी और बी के बीच में, तो हमारा ये वाले दोनों भी हो गए। और लास्ट रेजिस्टर मेरा 20 ओम का बच रहा है, तो वो ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में मैंने डायरेक्ट लगा दिया। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। अब बस इसको हमें निकालना है। तो ध्यान से देखो, Solve कर ए तो लेंगे। ये हो गया, ये 3 हो गया। अब 4 और 4 हमारा किसमें, 8 और 8 हमारा 4 हो जाएगा। 4 और 12 हमारा फिर दोबारा पैरेलल में, तो 4 इंटू 12 अपॉन में 16, 4 4 जा और 4 3 जा, तो इनका नेट आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3 ओम, और यहाँ पे हमारा आएगा 20 ओम। 3 और 3 हमारा 6 आ गया, 6 ओम, तो ये 2 ओम, तो 6 और 20 26, 2 3 जा 2 13, ये आएगा 60 अपॉन 13 आ रहा है बेटा। यस सर, फाइनली आ गया आंसर। यस सर, 60/13 आ रहा है। किसी को डाउट? यस सर 60 अपॉन। हाँ वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वो अब क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन होगा वो उसके हिसाब से देखना। बाकी आपको ये चीज क्लियर है? यस सर। किसी यस और? सर। ठीक है बेटा। अब Yes, sir. अब डीपीपी नंबर 1 या 2 में वो किसमें 5 है ना आपकी, 5 में कोई डाउट हो तो बताओ। 1F का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा 5 बोला है ना अभी मैंने। सर डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 20। डीपीपी 1 कहाँ से आ गई यहाँ पे? अभी मैं यहाँ पे 1E, ओके। तो 1E कह रहा है, 1E। 1E में कौन सा? 20। एक सेकेंड, 20 एक सेकेंड। 20 सबसे लास्ट में ही है। ट्वेंटी से पहले तो किसी को डाउट नहीं है कोई? नो सर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ध्यान से देखिएगा, तो हमारा जो एक पॉइंट है ए, ये रहा, ओके। कहाँ पहुंच गया, एक सेकेंड।
ओके, तो अभी हमें निकालना है ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस। ये ए है, ये बी है। ध्यान से देखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि करंट जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है, तो करंट को पता है कहां से जाना है कहां से नहीं जाना। अब फॉर एग्जांपल, अब करंट को अगर हमें ए से बी जाना है, ए से बी, तो वो ए से बी की तरफ जाएगा। इस पॉइंट को मान लो, क्योंकि ए बी सी डी ऑलरेडी दे रखा है, इसको ई मान लेते हैं। सभी को दिखाई तो दे रहा है ना? ये एक्सपैंड करता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक से राइट। तो मैं क्या कह रहा था कि करंट जो होता है वो इंटेलिजेंट होता है, तो उसे पता है कि कहाँ से आना है और कहाँ से जाना है। देखो, करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे वो डिवाइड हुआ, उसे दो जगह मिली, वो यहाँ से इधर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो वो यहाँ नीचे भी जा सकता है। तो अब नीचे जब जाएगा तो उसका दो रास्ते हैं, एक वो सी की तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ध्यान से सुनेंगे, अगर आप ध्यान से समझें तो इसमें हो क्या रहा है कि सी की तरफ जाके उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सी की तरफ कोई एंड नहीं है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? क्योंकि Yes, हमें sir. निकालने का नेट रेजिस्टेंस ए और बी है। Yes, sir. इस वजह से जो हमारा सी का रेजिस्टेंस है कट जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, रियोस्टेट बन गया। ये तो रियोस्टेट का सिंबल नहीं, रियोस्टेट क्या होता है बेटा? रियोस्टेट में तो हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, इसमें तो रेजिस्टेंस वो ले ही नहीं रहा। तो सर वो सिंबल वैसा बन गया। हाँ, वो सिंबल दैट, वो ये लो काट देता हूँ भाई, ये लो, ठीक है, कट जाएगा। सिमिलरली अब ध्यान से देखो, जो इसका मतलब जो भी करंट यहाँ से आएगा इस 10 ओम वाले से, वो इस 10 ओम में जाके वो यहाँ जाएगा। यहाँ पे भी उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे, या तो वो इस तरफ जाए या इस तरफ जाए। लेकिन इस तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डी से जाके कोई रास्ता नहीं निकलेगा उसका, तो वो यहाँ से भी नहीं जाएगा, तो सारा करंट यहाँ जाएगा। तो आपका जो जो आपका बनेगा सर्किट, वो आपका कुछ सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। ये नेट रेजिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से। तो हमारा ये पॉइंट ए हो गया, ये ई हो गया, इसको एफ मान लेते हैं, और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो हमारा ये 10 ओम Yes, हो गया, sir. ये 10 10 10 10 और ये भी 10। तो हमारा देखो ये तीनों सीरीज में हो गए, तो 30 हो गया, और ये 10 के साथ हो गया पैरेलल में, तो 30 इंटू 10 अपॉन में 40। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो आई थिंक ये 7.5 आएगा, 7.5 ही आएगा आई थिंक। हाँ जी, उसके बाद दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 27.5 ओम। Yes, sir. क्या सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब Yes, sir. दूसरा क्या पूछा? ए सर से हमें सी। ये कैसे सर हाँ, ये बोलो। कैसे पता चला कि जो ईएफ वाला 10 ओम है वो पैरेलल में है? ई एफ वाला बेटा, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो करंट यहाँ पे था वो कुछ डिवाइड इधर हुआ और इधर हुआ। जो करंट Yes. यहाँ से आया तो ये तीनों तो सीरीज में हो गए, हम्म। और जो सर यहाँ पे जो ए सर जो ए है और जो ई से जो नीचे जा रहा है वो दोनों भी पैरेलल में होंगे? नहीं बेटा, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट बनेगा ना। एक मिनट देखो, इसी सर्किट को अगर मैं थोड़ा और, इसी वाले को जो मैं बना रहा था, अब इसको अगर मैं दोबारा लिखता हूँ, ध्यान से देखो, तो ए पॉइंट तो मेरा ये हो गया, एक रेजिस्टर बना दिया, बीच में आ गया ई। अब जो रेजिस्टर आया, एक रेजिस्टर तो मेरा 10 ओम आएगा, और ये देखो 10 10 10 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 30 ओम, और ये 10 होगा, तो ये नहीं ई सर, हो मैं गया, पूछ ये रहा हूँ कि सर जो ए वाला 10 ओम है और जो ई से नीचे जा रहा है, हम उसको क्यों नहीं ले रहे पैरेलल में? बेटा जब पैरेलल में ये दो होंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इससे सीरीज में होगा। क्योंकि पैरेलल में होता क्या है कि दो एंड के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। जैसे ई और एफ, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम है। आप 10 को और इसको कैसे ला सकते हो? 10 को इस वाले 10 को और इस वाले 10 को, क्योंकि पोटेंशियल अच्छा, सेम सर, थोड़ी समझ है। गया। तो आया समझ में? नहीं ओके सर। आया? ओके, और और सर कोई डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है ना सर? अगर करंट जा रहा है तो एक नीचे जा नहीं रहा है, एक बेटा, आगे जा रहा है। नहीं, जो ए ई से करंट जा रहा है वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में होंगे ना, क्योंकि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके ये ओके में सर, थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके सर। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? नो सर। सर मुझे 30, एक सेकंड। सर दोनों में 27.5 आ रही है। हाँ, दोनों में कैसे? 27.5 आएगा, तो नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। यस सर। सर वैसे अगर हम सी और डी को उल्टा कर दे तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो दैट्स फिर उल्टा उल्टा तो आप कुछ भी करते रहो, वो अभी तो जो सवाल है अभी तो उसके ऊपर होगा ना बेटा। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 30, 29। 29। ओके, सर 24 में भी है डाउट। 24 में भी है, यस सर। तो पहले 24 देख लेते हैं। ओके, 24, ठीक है। ये ध्यान से देखो क्वेश्चन एक बार, क्या लिखा हुआ है? लेटर कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ 1 ohm per centimeter. The sides of the letter are the letter A consist of. तो सबसे पहले हुआ क्या, एक लेटर ए बना लो। अरे यार, एक सेकेंड बेटा, कुछ हिल गया। सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, ध्यान Yes, से sir. देखिएगा। वो कह रहा है ए लेटर ए कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, तो वो कहता है एक लेटर ए है, तो हमने एक लेटर ए बना लिया, राइट। अब वो कहता है द साइड्स ऑफ दिस लेटर आर ईच 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी ये जो पूरी साइड है ये 20 सेंटीमीटर होगी। ये चीज क्लियर है? द क्रॉस पीस इन द मिडल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे पहले तो ये क्रॉस पीस मिडल में है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। और जो ये वाला पार्ट है ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस Yes, sir. इसमें सर, वो किसी 10 को सेंटीमीटर कैसे हो गई वो दोनों? बेटा उसमें देखो ना, उसमें क्या लिखा हुआ है। साइड्स होंगे 20 सेंटीमीटर। क्या बेटा? सर वो मिडल वाला बोला हुआ है ना, मिडल। ये देखो यहाँ पे ये क्या बोला हुआ है, देखो द साइड्स ऑफ द लेटर आर ईच 20 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड तो दो ही होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों साइड 20-20 सेंटीमीटर की हो गई। उसके बाद उसने क्या बोला, एंड द क्रॉस पीस इन द मिडल। तो मिडल मतलब अब क्रॉस पीस मिडल में लगता है, जो ए हमारा बनता है, हमारा ए इसी तरीके से तो बनता है। तो ये जो मिडल में लगा तो इसने आधा ऊपर रख दिया और आधा, मिडल मतलब 10 सेंटीमीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर नीचे। पहली चीज तो ये, और उसके बाद जो हम ये जो वायर है ये भी 10 सेंटीमीटर की है। देखो इस 10 सेंटीमीटर अलोंग, इस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वाइल द एपेक्स एंगल इज 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द Yes, लेटर sir. बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लेग्स। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को, इसको अगर मैं से ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो नेट रेजिस्टेंस मुझे ए बी के अक्रॉस निकालनी है। अब ध्यान से देखना, अब इसमें एक चीज और दे रखी है क्या, कि 1 ओम पर सेंटीमीटर। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर की लेंथ है तो वो 1 ओम होगा। तो इसका मतलब अगर 10 सेंटीमीटर की लेंथ है तो वो 10 ओम हो जाएगा। ये सबको समझ में आता है? यस सर। तो हैंड्स अब मैं क्या बना Yes, सकता हूँ, sir. ध्यान से देखना, मैं इसको एक रजिस्टर की फॉर्म में Yes, बना रहा हूँ। sir. सभी को ये वाले फॉर्म समझ में आया है? और सब Yes, 10 sir. ओम है, यस सर। सब 10 ओम है। Yes, sir. क्या आप सॉल्व हो सकता है ये? यस सर। Yes, sir. ध्यान से देखिए, ये दोनों, ये जहां पे जो करंट जा रहा है वो इधर जाएगा, तो 10 और 10 ओम क्या सीरीज में हो जाएंगे? तो ये सीरीज में हो गए तो 20 ओम हो गया।
तो हैंस हमारे पास ए पॉइंट ये हो गया, इसको से सी मान लो, इसको डी मान लो, तो ए सी डी और बी, तो हमारा एक रेजिस्टर तो ए से सी होगा, सी से डी हमारा 2 रेजिस्टर, एक ये 20 ओम का हो जाएगा और एक ये 10 ओम का और एक ये हमारा 10 ओम का। आई थिंक आई एम क्लियर, ये अब सॉल्व कर लेना, 26.67 आएगा आंसर। सर Yes, sir, 80.3. हाँ बेटा, सर अगर एपेक्स एंगल 60 नहीं होता तो आंसर पे फर्क पड़ता? नहीं कोई फर्क नहीं हो, पागल बनाने के लिए दे रखा है। यस सर, वरना लेंथ, मैं सोच रहा लेंथ वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सर मैं तो ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बारे में सोच रहा था, एंगल देख के। हाँ Yes, तो sir. नहीं लगता, वो बस पागल बनाने के लिए रहता है कि क्योंकि भाई रेजिस्टर है ना, उसमें अभी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सर 1 ओम पर सेंटीमीटर का मतलब है कि हर 1 सेंटीमीटर पे 1 ओम का रेजिस्टर है। 1 ओम की रेजिस्टेंस है, हाँ। तो जैसे अगर ये टोटल 10 ओम है तो वो 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर है तो 10 ओम का रेजिस्टेंस वायर हो जाएगी। यस सर, थैंक यू सर। ओके, सर 31 क्वेश्चन में डाउट है। 31 और 31 से पहले किसी को कोई 29। 29 29 से पहले? सर हाँ बेटा, सर इसमें एक बात पूछनी थी सर। क्या? इसमें लिखा है एंड द क्रॉस पीस इन मिडल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सर तो ये ए के बीच में जो लाइन होती है सर, उससे बोला है ना, सीडी बोला है ना हाँ सर? यही तो बोला बेटा, हाँ यही तो बताया मैंने, ये जो ये वाली लाइन है यही बताइए। और सर ये हमेशा ए में ऐसा होता है ना कि सर सी जो होता है वो ए और उसकी पीक जो है उसको हाफ में डिवाइड करेगा। नहीं वो जरूरी नहीं है बेटा, वो तो किसी में भी कर सकता है, वो क्वेश्चन को देख के देखना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो मिडिल सर दे फिर रखा है, हमने फिर हाफ क्यों कर दिया? उसमें दे रखा है ना बेटा, देखो मैंने रेड मार्क भी करा हुआ है अभी तक, तो स्क्रीन पे है आपके मिडिल, देखो मैंने यस सर, स्टेटमेंट के अंदर मिडिल लिखा हुआ है ना, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन 29 से पहले किसी का कोई और डाउट? सर 23। 23 अभी तक कहाँ थे भाई तुम? अब 1 मिनट रुको, ये हैंग हो जाता है, 1 सेकेंड। बेटा ये वाला सवाल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, R/4 आंसर है, आप शायद जल्दी निकल गए होगे, तो लास्ट क्लास वाली लास्ट Yes, बिल्कुल sir, लास्ट में बताया देखना। ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा? 29 कह रहे थे? यस सर। ओके, Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? 3 अनइक्वल रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल आर इक्विवेलेंट टू अ रेजिस्टर 1 ओम। अच्छा, क्या कह रहा है वो, ध्यान से देखना। वो कह रहा है 3 अनइक्वल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो वो कह रहा है 3 रेजिस्टर्स हैं, सॉरी, ओहो, ध्यान से देखिएगा वो क्या कह रहा है। 3 अनइक्वल रेजिस्टर्स कह रहा है 3 अनइक्वल रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर इक्विवेलेंट टू 1 ओम रेजिस्टेंस। मान लो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसमें 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो एक रेजिस्टर ये, एक रेजिस्टर ये और एक रेजिस्टर ये। तो हमने मान लिया से R1 ये हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। इन तीनों की जो नेट रेजिस्टेंस है R नेट, वो 1 ओम हमें दे रखी है। इफ 2 ऑफ देम आर इन रेशो 1:2, अगर इनमें से 2 जो हैं वो 1:2 हैं, एंड इफ नो रेजिस्टेंस वैल्यू इज फ्रैक्शनल, द लार्जेस्ट ऑफ द 3 रेजिस्टर इज। अच्छा, उसने क्या कहा कि एक R1 है, अगर मान लो R है वो, और R2 जो है वो 2R है, तो R3 if no resistance value is fractional, if 2 of them are in 1:2 and if no resistance value is in friction, then the largest of the 3 values. Okay, सभी को ये चीज तो क्लियर होगी जो अभी यहाँ तक? यस सर। ओके, यस सर। R3 जो है R3/X है ना, जो मतलब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं, दोबारा नहीं, R3 नहीं, दोबारा बोलो, क्या बोला बेटा अभी आपने? मतलब सर ये जो R3 है कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, मतलब कोई नंबर अपॉन नहीं, वो कह रहा है कि फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है नो रेजिस्टेंस वैल्यू इज इन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता, तो अच्छा, R3 बस ओके, R3 है, ठीक है। ओके,
तो अगर हम देखते हैं पहले तो फॉर्मूला ही देख लेते हैं। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1 नेट रेजिस्टेंस तो हमें R दे ही रखी है, 1/r एक में R दे रखा है, दूसरा हमें 2R दे रखा है, और तीसरा मुझे निकालना है तो 1/r3। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेते हैं इस वाले पार्ट को, तो लेट दिस बी एलसीएम। सो 2R विल बी एलसीएम, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये सबको समझ में आता है, प्लस 1/r3। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1 माइनस 3/2R। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर, यस सर, यस तो सर, हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 2R माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू 1/r3। तो हेंस R3 हमारे पास क्या आ गया, R3 हमारा आ गया, एक मिनट इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो हेंस हमारे पास हम लिख सकते हैं R3 को हम लिख सकते हैं 2R अपॉन में 2R माइनस 3। अब जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन क्या क्या है, 6 है। इसमें तो एक टाइप से वैल्यूज पुट, मतलब अगर हमें ऑप्शन नहीं हाँ, दिए- एक बार वैल्यू पुट कर करके देख लो और आंसर पता लग जाएगा। यस सर। सर तो मतलब अगर हमें वैल्यूज नहीं दी होंगी तो? नहीं, हेलो हेलो, यस सर। हाँ, पीछे शोर किसका, आपके यहाँ से आ रहा है? नो सर, नो अभी सर। जिससे यहाँ से शोर आ रहा है प्लीज वो म्यूट करे। ओके बेटा, इसमें जनरली जो ये करते हैं ना, मतलब करके तो ऐसे ही देख सकते हैं, और तो कोई तरीका इसमें है नहीं, क्योंकि एक्चुअली 2 वेरिएबल दे रखे हैं। जो वेरिएबल दे रखे हैं ना वो हमें 2 दे रखे हैं, और इक्वेशन हमारी एक ही बन रही है, तो उससे हम यही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। सर ये मतलब- सर ये जो कॉम्बिनेशन है सर, इसका क्वेश्चन में आंसर 6 आएगा बेटा, इसमें आंसर, इसमें वैल्यूज रखोगे तो आंसर आ जाएगा। यस सर। सर लेकिन 6 नहीं होता। सर किसकी वैल्यू रखेंगे? ये वो सारी R3 वैल्यू, की। ये सारी वैल्यूज रखना, 4, 6, 8 और 12 जो वैल्यूज हैं सर ये इनको R3 की प्लेस। R3 नहीं, अभी तो R की जगह रख के देखना ना बेटा। सर पर हमें तो ये पता ही नहीं है ना कि कौन सा हाईएस्ट है, हो वो सकता है अपने आप हाईएस्ट सारी R3। चीजें निकलेंगी ना, एक बार चलो मैं करके दिखा लेता हूँ, देख। जैसे सर लीनियर 4, 6, इक्वेशन इन 8 टू और- वेरिएबल्स का टाइप है। क्या बेटा? बेटा 2 वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे अभी हमारी इक्वेशन तो एक ही बन रही है ना। एक्चुअली हम जैसे देखते हैं मतलब- तो हमारे वेरिएबल यहाँ पे हमारे 3 है, जिसकी वजह से एक्चुअल प्रॉब्लम है। यहाँ पे वेरिएबल हमारे 3 है और एक ही की वैल्यू दे रखी है, तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन उस तरीके से आएगी नहीं, रिलेशन भी 2 का दे रखा है। यस सर। अब अगर मैं 4 इसमें एक बार डाल के देख लेता हूँ, R इज इक्वल टू से 4 डाल देता हूँ, तो 2 इंटू 4 अपॉन में 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 5। तो ये तो हमारा 8/5 आ गया, ये तो वैसे भी हमारा नहीं आ सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। फ्रैक्शन नहीं हो सकता। चलो इसके बाद मैंने क्या किया, 4 की जगह क्या था, 8 था, 6 है, तो 2 इंटू 6 इंटू में 2 इंटू 6 माइनस 3, तो ये हो गया हमारा 12। वैल्यू लेनी है या R3 की वैल्यू लेनी है? क्या बेटा? सर R3 की वैल्यू लेंगे ना सर, R की थोड़ी लेंगे। बेटा R की भी ले सकते हैं, हमें कोई भी निकल जाए एक्चुअली हमारे पास, तो जहाँ तक ईयर, लेकिन इसमें ही पड़ेगा। बेसिकली ये प्रूव करेंगे ना कि अगर फ्रैक्शनल आ रहा है तो गलत है। हाँ, फ्रैक्शनल R होगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो ओके 6 सर। टू 12, 12 माइनस 9, ये भी हमारा 4/3 ही आ रहा है, R3। इसके बाद R3 और क्या है, लेकिन इसमें तो आंसर यही दे रखा होगा। सर वो R3 को लेना पड़ेगा हमें वैल्यूज, क्योंकि हमें सर इसका आंसर 3 होगा। सर 6 ही होगा आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सेम टू सेम कॉम्बिनेशन में 1 ओम आ रहा है रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो सर ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। उसके अंदर एक्चुअली वेरिएबल यही दे रखे हैं बेटा। सर वेरिएबल्स में नहीं है, उसमें बोला गया है कि 1 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है, 6 ओम का रेजिस्टर है, और उसे कैसे हम लोग अरेंज करें कि 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाए। तो उन सबको जब पैरेलल में करेंगे तो 1 ओम का रेजिस्टेंस आता है। नहीं, तो वो होगा 2, 3 और 6 होगा फिर वो।
यस जो 2 और 3 और 6 होंगे वो, और उस वजह से होगा वो। जो एक्चुअल में क्या होता है, इनका जो नेट रेजिस्टेंस है, अरे यार जनरली सर, क्या होता है, सर जो तो मैंने ऐसे तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, इनफाइनाइट different कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन उसने बोला है ना स्मॉलेस्ट चाहिए, उसने यही तो बोला है कि स्मॉलेस्ट चाहिए, द नो रेजिस्टेंस द लार्जेस्ट लार्जेस्ट बोला है। रेजिस्टर। तो लार्जेस्ट कितना हो सकता है वो उसके ऊपर है। तो यहाँ पे 6 और 3 हमारा 2 हो जाएगा, और 2 और 2 1 हो जाएगा। ये जनरली इतने सिंपल से ही आते हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्टी आएंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअली ये सर, दो पर होगा वेरिएबल कैसे? क्वेश्चन है। सर मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, 1:2 नहीं है, 2:3 आना चाहिए। यस सर, यहाँ पे मेरे को भी यही लग रहा है। कैसे बेटा? सर 2:3 आना चाहिए, क्योंकि 1:2 में पॉसिबल नहीं लग रहा। नहीं पॉसिबल है ना बेटा, ये वाला देखो ना, 3 और 6 ओम है ना, सर पॉसिबल है 3 और 3 और 6 6 ओम 1:2। 1/2 है ना। हाँ सर सर, उसमें हाँ वैल्यूज क्यों नहीं आ रही फिर? सर अब वो वो 3 मुझे एक बार देखनी पड़ेगी, सर, वो आप नहीं एक बार पड़े। देख लेना, मैं अगली क्लास में नहीं तो एक बार बता दूंगा, सर ज्यादा मेरे सही को रहेगा। आ गया, सर मेरे को आ गया। सर मेरे को जो 3 और 6 ओम के रेजिस्टर्स है वो भी तो 1:2 के ही रेशियो में है। हाँ हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ बेटा, मैं भी वही कह रहा हूँ कि तो वो ये भी। पार्ट तो समझ आ गया। ये चीज क्लियर है अभी सभी को या नहीं? यस सर, ये तो क्लियर है। नहीं आप Yes, बेटा और sir. भी हैं, और भी हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कौन सा? सर पर आंसर कैसा है वो समझ नहीं आया। वो तो हमने हिट एंड ट्रायल से अपने आप कुछ भी डाल बेटा दिया वो ना। हिट एंड तो ट्रायल हमें से ही हो याद पाएगा, जहाँ मतलब वो हिट एंड ट्रायल से ही। सर हिट एंड ट्रायल किसमें वैल्यू डालें? क्या बेटा? हिट एंड ट्रायल में भी सर किसके प्लेस पे वैल्यू डालें? हिट एंड ट्रायल में अगर हम वैसे देखें, क्योंकि आर, मैं एक बार ये दोबारा एक बार ना आपको थोड़ा देख के कल बताता हूँ, ज्यादा सही रहेगा अभी। ओके सर। हिट नहीं हो रहा, ठीक है ओके, मैं एक बार ये देख लूंगा। नंबर 31 इसके बाद। अरे कहाँ चला गया? ओके मैं एक बार देखता, 1 मिनट रुको। सर हाँ उसमें 31, देखिए नहीं आ रही। सर ठीक है, इसमें मैं अगर वैल्यू ट्रू रखेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 मिनट बेटा। अच्छा, फॉर वेट वैल्यू ऑफ आर द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी 18 ओम। तो इसमें क्या दिक्कत आई? नहीं हो रहा ये वाला? सॉरी सर, गलती से 33 बोलना था, 31 बोल दिया मैंने। अच्छा 33, 32 ये हो वाला गया, बता दो 31। 32 सबसे हो गया। 33 नहीं वो ठीक है, 30 सर 32 तो हो गया सर सर। 30 सर 32 तो हो गया। सर 31 31 भी डाउट है? सर 30 एक बार 31 भी देख लेते हैं, 1 मिनट रुको। हमें ये वाला रजिस्टर दे रखा है और उसने बोला है कि आर नेट की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ताकि जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है वो 18 हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द नेट रेजिस्टेंस बिकम 18 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट्स दे लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, ये ए है, ये बी है, इसको सी ले लेते हैं। ये सी होगा तो ये भी हमारा सी हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, और ये भी बी होगा। सभी को ये चीज तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। इसके बाद अगर मैं इसको देखता हूं तो ये डिफरेंट है, तो पॉइंट डी लेंगे इसको। ये डी तो यहाँ पे भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा। ओके, और ये हमारा पॉइंट अलग है, ये इसको ई ले लेंगे। तो टोटल अब हम देखें तो 5 पॉइंट आए हैं, तो एक ए हो गया, फिर सी आएगा, फिर सी के साथ बी भी रिलेटेड है तो बी यहाँ पे हो जाएगा। और क्या रिलेटेड है सी के साथ? सी के साथ डी भी रिलेटेड है, और डी और ई भी है। साथ ही है। अब ध्यान से देखिए, ए से सी के बीच में एक रजिस्टर हो गया, तो हमारा ये हो गया। इसके बाद सी से डी के बीच में एक ही रजिस्टर है, सी से डी और कोई रजिस्टर नहीं है, तो सी से डी हमारा एक रजिस्टर हो गया। इसके बाद डी से ई, डी से ई देखो 2 रजिस्टर होंगे, तो डी से ई हमारे 2 रजिस्टर हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ये दोनों रजिस्टर कंप्लीट हो गए हैं, हमारा ये वाला हो गया है और ये वाला भी हो गया। हमारे 4 रजिस्टर हो गए, तो 1 2 3 4 हमारे 4 रजिस्टर हो गए हैं। ओके,
अब यहाँ से देखें तो अब सी से बी एक रेजिस्टर हो गया हमारा, ये वाला, ये सी से बी हो गया, डी से सर जो बी। पीसीबी में होगा वो पैरेलल ही होगा, सीरीज में नहीं हो सकता। नहीं बेटा, सी से बी पैरेलल, क्योंकि सी से बी और कुछ है नहीं ना बेटा, सी के बीच में तो ये सी डी है ही। सीरीज में कैसे करोगे बताओ, सी से बी को डायरेक्ट कैसे कनेक्ट करोगे? सी और सर सी क्यों नहीं और हो बी सकता, के वही बीच तो में, पूछ रहा हूँ कि सर ऐसा नहीं कर सकते सी से बी सीरीज में और सी से डी और ई और E नहीं, से हमें नेट पैरेलल में। रेजिस्टेंस कहाँ तक किसके बीच में निकालनी है? हमें नेट रेजिस्टेंस ए से बी के बीच में निकालनी है ना बेटा, यस सर। इसलिए नहीं तो तो सर ए हम और बी सी को से बी को पैरेलल में सीरीज में क्यों नहीं कर सकते? सी से बी बेटा, सी से, क्योंकि सी और बी के बीच में 2 पॉइंट्स हैं ऐसे पोटेंशियल जिनका पोटेंशियल बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। समझ में आया क्या बोला मैंने अभी? नो सर। ध्यान से देखो, जो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में देखो, यहाँ पे देखो, जो करंट यहाँ से आया, एक सेकंड रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जो करंट हमारा इधर से जा रहा था डी से ई, वो ई पॉइंट पे पहुंच के ई से बी गया। ई से बी जब ये करंट जा रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से कहाँ जाता है? लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ई का पोटेंशियल बी से बड़ा होगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर, ये तो आ अब गया। इसका मतलब ई बी से पहले ही होगा ना बेटा? ओके ओके सर, समझ में आ गया। ओके सर हाँ बेटा, सर पर ई बी से पहले होगा तो पैरेलल में पहले नहीं हो सकता है? पैरेलल में पहले कैसे बेटा? बेसिक डायग्राम देखो, हमेशा ध्यान रखो, जो बेसिक चीज है उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें जो बेसिक चीज है वो हमेशा क्या ध्यान रखनी है कि जिसके बीच में निकालना है वो सबसे एंड में रखो। तो हमें ए और बी के बीच में निकालना है तो ए और बी को मैंने एंड पे रख दिया। यस सर। और बाकी जो पॉइंट्स होंगे वो बीच में आएंगे। हाँ सर, पर बीच में अरेंजमेंट कैसे होगी वो पता नहीं चल रहा ना सर। न तो बेटा इसमें आप तो कह रहे हो कि बी को आगे रख लो, आप तो ये कह रहे हो ना। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा बी को आगे रखो सर, जैसे जो डी और ई वाला पॉइंट है ना, जो आपने डी और ई वाला सर्किल बनाया पैरेलल वाला, उसे हम नीचे वाले पे ट्रांसफर कर दें और जो सी और बी के जो बीच में रेजिस्टेंस है उसे ऊपर लिख दें। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। उससे ये आप ये कह रहे हो ना, मतलब कि अगर मैं इस वाले रेजिस्टर को हटा के ऊपर की तरफ लगा दूं यहाँ पे, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे एक बात बता, यहाँ पे 2 रेजिस्टर ले, एक ये 3 ले, इसको 6 लो, और दूसरा ले लो ऊपर 6 और नीचे 3, ये 6 से नीचे 3, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नो। अच्छा ओके सर, ओके क्लियर है? हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके अब देखते हैं क्या था। तो ए से सी हमारा 10 ओम था, सी से डी हमारा 10 ओम था, डी से ई 10 ओम था, ई से बी हमारा 10 ओम था, और सी से बी हमारा आर ओम है। इसके अलावा डी से बी, एक देखो डी से बी के लिए भी है, तो डी से बी हमने ले लिया 10 ओम, ये भी 10 ओम। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? अब बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखो, 10 और 10 हमारा 5 हो जाएगा, 5 और 10 हमारा सीरीज में है तो 15 हो जाएगा। तो एक बार और मैं बना लेता हूँ एक छोटा सा डायग्राम। ए ये हो गया हमारा, सी ये हो गया, ये 10 ओम हो गया, यहाँ पे ये 10 और ये 15, ये 10 ये 15 और सी से बी के बीच में आर। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से देखो, 10 और 15 हमारे पैरेलल में हो गए, तो 10 इंटू 15 अपॉन में 25, 5 2 जा 5, 5 जा 5, 3 3 2 जा 6, तो ये 6 हो गया और 10 के साथ सीरीज में हो गया तो 16 हो जाएगा। यस सर। तो हेंस ये 10 ओम, इसके बाद ये हमारा 16 ओम, 16, इसके बाद ये हमारा आर। और अब इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। अब यस सर 16, हाँ बेटा, सर जब बी पे करंट पहुंचेगा लास्ट में, तो फिर वो वापस से डी पे जाएगा क्योंकि क्लोज सर्किट है। वापस से कहाँ जाएगा? डी पे नहीं, बी पे जब क्वेश्चन यहाँ, मतलब आप इधर से बी भेज रहे हो ना, इधर से ऐसे भेज रहे हो? सर दूसरे वाले जो वो वाला है
जो क्वेश्चन में बना हुआ है डायग्राम के उसमें हिसाब अगर से बी से पहुंचा तो नहीं बेटा, बी से पहुंचेगा तो नीचे बैटरी लगी होगी ना, यहाँ पे इधर कोई बैटरी लगी होगी ऐसे, अच्छा तो वो करंट बैटरी इधर से जाएगा, एक की तरफ जाएगा। सर और मेरा सर एक हमें ये डाउट, पता चला कि ए से बी के बीच में निकालना है रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। नहीं बेटा, उसने बोला तो है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। हाँ तो सर नेट रेजिस्टेंस के लिए हमने ए से बी के बीच में क्यों लिया? तो बेटा और कहीं है ही नहीं ना, लास्ट पॉइंट्स तो यही दे रखे हैं और थोड़ी कोई दे रखा है। सी बी को नहीं ले सकते? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी कुछ भी ले लोगे, एंड पॉइंट्स उसने दिए हैं ना, सीधा उसने सीधा सीधा ये फॉर्मूला बनाया था। मतलब सर अब जिसके आगे कुछ और नहीं, जहाँ पे सर्किट स्टॉप हो जा रहा है एक तरह से, वहां पे हमें करना है। वहां पे लेना है, हाँ। बाकी अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो कोई बात ही नहीं है। ओके सर। सर एक मिनट रुके, पहले एक मिनट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 16R प्लस R अपॉन 16 प्लस 10 इज इक्वल टू हमारा कितना 18 ओम दिखा रखा था। ये सबको समझ में आता है ये कैसे आया? यस सर। अब ध्यान से देखें, ये 10 इधर जाएगा तो 8 रह जाएगा, 8 इज इक्वल टू 16R अपॉन में R प्लस 16, तो ये 8 जाएगा इससे, तो ये 2 आ जाएगा, तो हेंस 2R इज इक्वल टू R प्लस 16, R उधर चला जाएगा, R इज इक्वल टू 16 ओम। क्या ये चीज क्लियर है? तो 16 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा आप बोलो क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारा आप ये वाला पार्ट लो, डी ई और बी वाला पार्ट डायग्राम के हिसाब से ओरिजिनल डायग्राम में सर, तो जो हमारा डी से करंट जाएगा वो एक टाइप से फिर से डी पे भी तो आएगा। नहीं बेटा, वो तो मैंने सेम पोटेंशियल बना रखा है। जो डी से करंट जाएगा उसको दो रेजिस्टर में जाना है 10-10 ओम में, तो वो आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा। हाँ तो और सर फिर जब वो आधा नीचे जाएगा तो सर ई से फिर से डी पे वापस आएगा ना? नहीं 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 नहीं, ई से बी जाएगा, क्योंकि ई और बी के बीच में पोटेंशियल है ना। इसको इस तरह से देख बेटा, ये दो रेजिस्टर हैं, एक ये है, तो करंट यहाँ से जाके थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा और फिर ऐड होके यहाँ आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये घूम के इधर आ जाएगा। ये I1 है, ये I2 है, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 हो जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है यहाँ पे आके नीचे क्रॉस कर देगा। सर मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे डी और अगर जहाँ पे आपने ब्लू आप यही तो कह रहे हो कि एक मिनट, कुछ तो हुआ, क्या हुआ? सर आपका वो क्वेश्चन गायब हो गया। हाँ मैंने, वो गायब नहीं हुए, एक्चुअली मैंने एक्सपैंड किया ना तो उससे कहीं चला गया। एक मिनट रुको। हाँ बेटा बोलो, अब मैं क्या कह रहा हूँ। आप यही कह रहे हो ना कि जो डी से इधर करंट जाएगा वो इधर और दो हिस्सों में बटेगा। हेलो? यस सर, वो मैं यस सर, ये यहाँ तो तक कह रहे थे जाएगा। कि ये I1 होगा, ये I2 होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि ये I1 यहाँ पे आके यहाँ पे चला जाएगा, ये पूरा यहाँ पे इधर से। यही कह रहे थे ना। जो I1 ऊपर जा रहा है तो सर नीचे से भी तो, अच्छा नीचे से करंट, नीचे से तो I2 जाएगा ना। ओके सर। बेटा एक बच्चा और कुछ कह रहा था, वो पहले रुका था बीच में मैंने बोलने से। सर क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर यस सर, यस सर। सर अगर इस टाइप के क्वेश्चंस, सर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर सीबीएसई में आए तो सर हम इस मेथड से ही करेंगे ना, कि पॉइंट्स ले लेके पॉइंट्स ले लो। सी। हाँ, इस तरीके से पॉइंट्स ले लो और उसके बाद फिर लेकिन सबको ना अलॉट करना पड़ेगा, R1 R2 R3 R4 सबको इस तरह से अलॉट करके, और फिर सबको बताना पड़ेगा कि दिस इज सीरीज। मतलब ये सिंपलीफाइड डायग्राम बनाना है क्वेश्चन। क्या बेटा? सर ऐसे क्वेश्चन तो बहुत लेंथी नहीं, होते होंगे ना? सीबीएसई में नहीं आएंगे वैसे, ऐसे नहीं आते सर। पर अगर आ गए तो हमें हर स्टेप को दिखाना पड़ेगा, हर स्टेप पे जो डायग्राम। हाँ बेटा, वो फिर सारा करना पड़ेगा, तो सर अच्छा अभी तक आया नहीं है पर वैसा क्वेश्चन? नहीं ऐसे आते नहीं है, डिफिकल्ट है, मतलब ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है।
वो तो अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन मतलब ये डिफिकल्ट सर लेंदी भी है अगर हम स्टेटमेंट वाइज भी लिखेंगे। हाँ जी, एक सेकंड में जरा छोटा कर रहा हूँ इसको, अगर हो जाए तो। सर क्वेश्चन नंबर 33 इसके बाद। हाँ बेटा मैं वहीं पे जा रहा हूँ, एक बार इसको थोड़ा छोटा कर रहा था ताकि आप लोगों को दिख पाए। ओके, Hmm, 33। ओके, इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? सर कोई आइडिया ही नहीं लग रहा मेरे को इस क्वेश्चन में। अरे मतलब मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझसे हो नहीं रहा सॉल्व। इसमें वही पॉइंट मेथड जो अभी हमने किया उससे ही होगा, उसमें और क्या करना है इसमें? सर पॉइंट मैंने मैं कर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओके सर। ओके, तो हमारा अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये भी पॉइंट बी हो जाएगा। यस सर। ओके, अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं इसको अगर सी मान लेता हूँ तो ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे भी डिफरेंट आएगा तो ये डी हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। तो मैंने 4 पॉइंट कर दिए। ए और बी को सबसे लास्ट में लिख लो, ए के साथ में डी अटैच्ड है तो डी लिख लो, और डी के साथ फिर अब सी लिख लो। अब देखो ए से डी कितने अटैच्ड हैं? 2 हैं। ये ए से डी अटैच है, ये भी ए से डी अटैच है, तो दोनों को पैरेलल में लिख लेंगे क्योंकि दोनों रेजिस्टर 2 पॉइंट्स के बीच में ही है। तो ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। अच्छा, अब आया डी से ए से सी, एक रेजिस्टर ए से सी भी है, तो एक रेजिस्टर को हमने ए से सी भी लिख लिया। चलो भाई, ये हमारा 5 ओम का हो गया। इसके बाद एक रेजिस्टर है डी से सी, ये रहा डी से सी, तो डी से सी हमने एक रेजिस्टर और ले लिया, डी से सी हो गया। और बी से सी हमारे 2 रेजिस्टर हो गए, ये डी से सी हमारा 3 ओम का हो गया, और सी से बी हमारे 2 रेजिस्टर हो गए, ये वाले 6 ओम 6 ओम। अब आ गया बेटा ये चीज? कुछ दिक्कत है इसमें? अब सर पॉइंट गलत ले लिए थे मैंने डी के बाद बी ले लिया था गलती से। डी के बाद बी तो आएगा, बी तो लिया मैंने भी। नहीं सर, डी के बाद मैंने गलती से सी के बदले बी ले लिया था। अच्छा अच्छा, इस वाले सर्किट डायग्राम में, ठीक है। अभी कर लेंगे बेटा सभी इसमें, अब तो और सॉल्व नहीं कराऊंगा। सर डी से भी 3 ओम आपने ले लिखा शायद, डी से बी, डी से बी 3 ओम, और सर डी से सी, अच्छा डी से सी 8 ओम है, डी से सी, अच्छा मैंने ये डी से बी ले लिया था, सॉरी। अच्छा, ये डी से सी 8 ओम है तो ये 8 ओम हो जाएगा, और ये 3 ओम हो जाएगा। हो तो अब भी जाएगा ये, अब नहीं होगा। ओके, ये थोड़ी अलग बन रही है। 1 मिनट रुको बेटा, ये थोड़ा अलग है स्ट्रक्चर, मैं एक बार देख लेता हूँ, ध्यान से देखें। ये 10 तो हमारा 5 हो जाएगा, तो ये हमारा 5 ओम हो गया, तो ये हो गया ए, ये हो जाएगा डी, डी से हमारा ये हो जाएगा 8 ओम का, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 ओम का। ये हो गया बी, डी, और डी से ये हमारा क्या था? सी, और डी से एक कनेक्टेड है हमारा कितना? 3 ओम, और दूसरा ए से सी कनेक्टेड है 5 ओम। ओके बेटा, ये ना एक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है आपकी। व्हीटस्टोन ब्रिज सबने सुना है? व्हीटस्टोन? हाँ, व्हीटस्टोन। यस सर, व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन दिया हुआ अगर है। आप उसको बैलेंस सर नहीं सुना। सर नहीं सुना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। व्हीटस्टोन में वही ना जिसमें बीच वाला हटा देते हो, बैलेंस हाँ हो बेटा, जाता है। वही है, बैलेंस व्हीटस्टोन जिसमें बीच वाला हटा देते हैं। हाँ जी बेटा, वही। 1 सेकंड रुको, मैं जरा, प्रोसेसर थोड़ा स्लो है इस टैब का, 1 सेकंड बस। ओके, हुआ। ध्यान से देखिएगा।
इस क्वेश्चन पे मैं वापस आ जाऊंगा, अभी एक चीज और देख लेते हैं पहले। ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जनरली सारी चीजें सीरीज और पैरेलल में नहीं होती, और भी कुछ सर्किट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि तो ये ए, ये बी से ये सी और ये डी, और बीच में हमारा एक रेजिस्टर लग गया ये। तो R1, R2, R3 और R4, और ये हमारा R5। सभी को दिखाई तो दे रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, ध्यान से देखिए। यस सर। अब अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को देखता हूं, यहाँ पे बैटरी लग रही है से, तो यहाँ से देखिए, अब अगर मैं देखूं कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो मैं नहीं निकाल सकता। जैसे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ करंट तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते थे R2 R5 पैरेलल में, लेकिन यहाँ पे फिर ये इसके साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इस कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट को देखते हो, तो ये ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? देखें सर एक बार फिर से बता दो। कहीं भी आपको 5 रेजिस्टर का सर्किट दिखे, 5 रेजिस्टर्स का सर्किट, तो आपके कान खड़े होने चाहिए और आपको ध्यान आना चाहिए कि कोई विटस्टोन चीज, बैलेंस्ड विटस्टोन नाम की कोई चीज होती है, बैलेंस्ड विटस्टोन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। गेहूं पत्थर का पुल अगर हिंदी में कहें तो। इसमें होता क्या है बेटा कि 4-5 रेजिस्टर्स का एक सेट बनता है, R1, R2, R3, R4, और इसमें मतलब ये इस तरीके से बैलेंस्ड इस तरीके से सेट होता है, मतलब जिस हिसाब से ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है, और ये जो C पॉइंट है, इनका जो पोटेंशियल होता है ये सेम हो जाता है। पोटेंशियल एट VC इज इक्वल टू पोटेंशियल एट VB हो जाता है। ये बराबर होने की वजह से हमारा जो ये वाला रेजिस्टर है, इसका हम हटा देते हैं। सर वैसे अभी आपने कैसे समझाया था कि सेम कैसे हो गया? मैं सेम ऐसे हो गया कि मान लो मैंने आपको पोटेंशियल बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो और मैंने यहाँ मान लिया 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाएगा। ये सबको समझ में आती है? हाँ सर। तो ये भी 10 वोल्ट होगा और ये हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट जो पोटेंशियल हमारा इसका होगा, वही पोटेंशियल इसका होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे पोटेंशियल हमारा 6 है, तो C का पोटेंशियल भी हमारा 6 वोल्ट ही होगा, अगर ये दोनों बैलेंस्ड है, अगर ये वाला बैलेंस्ड है। तो अगर दोनों का पोटेंशियल 6 हो गया, इसका मतलब इसके थ्रू इस रेजिस्टर का कोई काम नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई? सर तो मतलब ये कोई से भी ट्रायंगल पे अप्लाई हो जाएगा? ये कोई से भी नहीं, एक पर्टिकुलर हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें होता है। उस कॉन्फ़िगरेशन में हम करते क्या है कि पहले तो हम सिस्टम को इस वाले सर्किट में अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो हमारा ये R1 है, R1 इस ये वाला R1। यस सर। एक सेकेंड, सिलेक्ट हो जा, पेन सिलेक्ट कर रहा था। सर नहीं समझ में आया सर। मैं बताता हूँ बेटा, अभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार बना के ही दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा शायद क्लियर रहे। एक सेकेंड, कंट्रोल सेट, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैं एक रजिस्टर बना देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ध्यान से देखिएगा सभी।
हमको बोला गया R1 जो है वो 2 ओम है, R हमने ये R2 लिया था, R2 हमारा से हमारा 7 ओम 4 ओम लेते हैं। अभी ये भी ले लेंगे बेटा, वो चीजें भी कर लेंगे, एक बार थोड़ा आसान चीजें कर लेते हैं। ये 2 ओम हो गया और ये भी 2 ओम हो गया, तो हमारा R1 2 ओम है, R2 4 ओम है, R3 2 ओम है और R4 जो है वो हमारा 1 ओम है और R5 जो है हमारा 7 ओम है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये R1 है और ये R3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो अपोजिट में होते हैं, जो अपोजिट में होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो R1 R3 अगर बराबर हो जाए R2 R4 के, तो हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो 2 2 होता है 4 और यहाँ पे देखो तो 4 1 4, तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या ये चीज समझ में आई है सर? तो मतलब Yes, sir. सर मतलब इसको इस कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या बेटा? सर इस कॉन्फ़िगरेशन में लाएंगे कैसे? लाएंगे कैसे, जैसे अभी हम मतलब या तो जनरली हमारे इसी कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से दे रखा होगा पहली चीज, और उसमें तुम्हें देखना होगा R1 R3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, R2 R4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करके देखो और ये कॉन्फ़िगरेशन आ रही है नहीं आ रही। पहली चीज क्लियर है ये वाली? तो मतलब हमें डायग्राम ही ऐसा दे रखा है? डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम दे रखा होगा, आपको बस सॉल्व कर, आपको बस इसकी नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। मतलब अभी हमें ट्रायंगल ही आएगा हमेशा क्या बेटा? सर, हमेशा ट्रायंगल से शेप ही बनेगी हमेशा, हाँ, मतलब ये आपकी सिंप्लीफाइड है, इसको ऐसे ध्यान रखना। मतलब अभी पहले एक बार ये चीज सुन लो कि या तो डायरेक्ट ही ऐसे आपको दे रखा हो, तो उसमें आपको क्या देखना है, पहले वो चीज समझ में आ गई सभी को? यस सर। अगर ये बराबर है, यस सर, अगर ये बराबर है तो आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखो क्या होगा कि ये दोनों जो होंगे, ये दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा। सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो ये रेजिस्टर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि हमारा बीच वाला जो R5 है वो हट जाएगा, तो मेरा जो R1 है और R3 है ये पैरेलल में हो जाएगा और R2 और R4 पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, तो R1 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3। सिमिलरली R2 R4 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R4। ये आपकी नेट रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा। सर हाँ बेटा। सर ये R1 प्लस R2 और R4 प्लस R3 डायरेक्टली पैरेलल में नहीं होंगे? R1 प्लस R1 और R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन और R4 और R3 हाँ, का सीरीज, ये भी ले सकते हो, मतलब दोनों से सेम आंसर आएगा। ओके सर, दोनों से सेम आंसर आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ओके सर। यस सर। क्या सर, मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि जो करंट यहाँ से आता है वही करंट एज इट इज यहाँ चला जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता। बेसिक तरीका ये है। ये वाला फॉर्मूला सबको याद रहेगा। पहली चीज, एक मिनट रुको बेटा, पहले एक बार ये वाला फॉर्मूला सबको याद रहेगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। जब बताओ क्या बोल रहे, क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे सर, ने। अगर ये क्वेश्चन पूछा था मैंने। सर आपने पहले कहा था कि सर इस डायग्राम की पीक पे यहाँ पे जो होगा पोटेंशियल और जो सर नीचे पोटेंशियल जो होगा सर वो इक्वल होगा, तभी बीच के रेजिस्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, सर, पर एक्चुअली ये तो अलग होगा ना। सुनो, जब भी ऐसा R1 मल्टीप्लाई R2 होगा, R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R4 के बराबर होगा, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अभी सर थोड़ा प्रैक्टिकल में समझा दो, जैसे मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब हम ऐसा नहीं कर जब ये सकते कि होगा 4 और 2 है, इक्वल हो जाएगा। सर 4 और 2 को सीरीज में कर दे और उससे फिर 7 से पैरेलल में करके, और नहीं बेटा, वो R1 नहीं हो सकता R4 है ना। एक मिनट रुको, 4 और 2 को आप सीरीज में कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीच में पैरेलल में नहीं सर, ये जो 7 लगा हुआ है। राइट हैंड साइड पे है, जो दो राइट हैंड साइड पे है, इन दो को भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इस वाले सीरीज को भी देखोगे तो कैसे कर लोगे? करंट यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। 4 और 2 तो सीरीज में वैसे भी नहीं हो सकते। अच्छा, और सर ऊपर वाले भी नहीं सकते? नहीं हो सकते, वो है ही नहीं ना बेटा, कॉम्बिनेशन नहीं है। ये एक सर्किट का एक तो फॉर्म है। अगर ऐसा सर्किट होगा तो वो ना सीरीज में हो सकता, ना पैरेलल में हो सकता। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। वो इस तरह से व्हीटस्टोन बन सकता है, या तो बैलेंस व्हीटस्टोन या अनबैलेंस व्हीटस्टोन। बैलेंस व्हीटस्टोन आपके सिलेबस में है, अनबैलेंस्ड आपके सिलेबस में नहीं है, ना 10th में ना 12th में, तो वो नहीं आ सकता। वो इंजीनियरिंग में आता है सीधा। ठीक है,
ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया है? यस सर, अंडरस्टूड। सर ये जो फॉर्मूला है Yes, sir. Yes. तो 33 क्वेश्चन में लगेगा। एक मिनट रुके। हाँ बेटा, आप कुछ क्या कह रहे थे कि ये फॉर्मूला क्या कह रहे हो? सर ये जो R1 R3 वाला फॉर्मूला है सर, ये करेक्टर उन्होंने देखा होगा ना कि ये ऐसा आ रहा तो करेक्टरिस्टिक बना। हाँ वो वैसा ये ही होगा ना। हाँ सर इसमें कुछ ऐसा आ रहा है कि जो 7 और 2 पैरेलल में और 7 और 4 भी पैरेलल में है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक है कॉन्फ़िगरेशन, इससे ऐसा होता है। जब भी ऐसा रजिस्टर सर्किट में आए तो आपको समझ में आना चाहिए वो बैलेंस रजिस्टर नहीं बनेगा। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखें जो अभी हम कर रहे थे, अब देखो ये डायरेक्टली हमें व्हीटस्टोन की फॉर्म में नहीं दे रखा, ये हमें ऐसे ही कोई रजिस्टर की फॉर्म में दे दिया है। क्या सभी को ये चीज क्लियर हो रही है कि हमें ऐसी कोई फॉर्म दे दी है? अब मुझे कैसे पता लगेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा नहीं बनेगा? तो ये वाली जो फॉर्म बनी ना, मुझे इससे पता लग गया ना। आपको कैसे पता लगे? अगर भाई कहीं पे भी 5 रेजिस्टर देखो, अभी नेट रेजिस्टेंस सॉल्व करके देखो हमारी कितनी रेजिस्टेंस आई, देखें एक बार क्या कह रहा हूं, नेट रेजिस्टेंस सॉल्व करके देखो हमारी कितनी रेजिस्टेंस आई, एक ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। क्या 5 ही रेजिस्टर आ रहे हैं? यस सर। 5 से ज्यादा 5 से कम हो नहीं सकते। Yes, sir. 5 होने चाहिए। नहीं बेटा, 5 से ज्यादा होंगे तो थोड़ा और टिपिकल डायग्राम बन जाएगा, लेकिन जनरली इस तरह से अभी देखो जैसे ऊपर वाला ये वाला केस है, इसमें तो है ना 7-8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन वो 7 को अरेंज करके वापस से वो 5 की फॉर्म में ही आ गए। नहीं मतलब अगर सर सिंपली एकदम सिंपल कर दिया तब भी जरूरी है कि 5 ही हो। हाँ, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म 5 का होगा। अच्छा सर, वो 8 ओम वाला फिर हट जाएगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ से 8 ओम वाला ब्रेक हो रही है आपकी। यहाँ से 8 ओम वाला हट जाएगा। अभी वही करते हैं, ध्यान से देखें। तो अब हम क्या करते हैं, देखो निकालना किसके बीच में, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ए और बी तो इधर आ जाएंगे और दूसरे रेजिस्टर एक पॉइंट यहां हो जाएगा और एक रेजिस्टर हमारे यहां हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ए इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और एक सी से डी के बीच में रेजिस्टर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ए और सी के बीच में रेजिस्टर कौन सा है, 5 ओम का। ए से डी के बीच में भी 5 ओम, डी से बी के बीच में, डी से बी 3 ओम, 3 है, हाँ 3 ओम, और सी से डी से बी में तो 8 और 3 दोनों आ रहा है। नहीं बेटा, बताता हूं, 8 ओम आ रहा है सी और डी के बीच में, देखो 8 ओम है सी और डी के बीच में। क्या ये सभी को क्लियर है? पर सर अगर टोटल देखा जाए तो 8 और 3 मिला के हो जाएगा ना वो तो। नहीं, टोटल क्या देखा जाए बेटा, क्या बोल रहे हो? मतलब सर अगर जो आपने सिंपलीफाइड डायग्राम बनाया है उसमें तो डी और बी के बीच में 2 रेजिस्टर आ रहे हैं, 8 और 3। नहीं बेटा, ध्यान से देखो, डी और बी के बीच में 8 और 3 आ रहे हैं, लेकिन बीच में फिर ये वाला रजिस्टर भी तो लग रहा है जो सारी कैलकुलेशन बिगाड़ रहा है। ये वाला ना इसको सीरीज में होने दे रहा, ना पैरेलल में होने दे रहा। अच्छा, इसलिए सर हमने ऊपर वाला लिया जो ऊपर से जा रहा है। इसलिए हमने ये वाला लिया है। नहीं, एक्चुअली हमने पॉइंट्स देखे और उस पॉइंट्स में हमने सारे वैल्यू दे दिए, मतलब सारे डाल दिए। जैसे ए बी सी डी से सारे पॉइंट्स लिए, ए से सी के बीच में कौन सा रजिस्टर है, तो 5 ओम ये वाला, तो ये लिख दिया, ये रहा 5 ओम। उसके बाद सी से डी देखा तो 8 ओम, वो पॉइंट्स के हिसाब से डाले हमने और कुछ नहीं किया। क्या सभी को ये चीज क्लियर है ये वाली? सर हाँ बेटा। सर आपने डायग्राम कैसे बनाया एक बार बता दीजिए फिर से। बेटा ये स्टैंडर्ड डायग्राम है। आप क्या करोगे, कहीं भी आपको 5 का कोई भी डायग्राम दिखेगा तो आप सीधा सबसे पहले सिंपलीफाइड डायग्राम ये बना दोगे। क्या मैंने यही बताया था अभी जो पीछे मैंने सॉल्व किया, ध्यान से देखें। यस सर। ये जो सिंपलीफाइड डायग्राम मैंने तो बनाया ये वाला, Yes, sir. तो ये मैंने एज इट इज ये बना लो। ये बनाने के बाद क्या करना है, ये बनाने के बाद पॉइंट्स देना शुरू करो। तो देखो ए पॉइंट, ये सबसे एंड में हमारे पॉइंट है ए और बी, तो सबसे एंड में मैंने पॉइंट ले लिया ए और बी, और बीच में क्या है सी और डी, तो बीच में सी और डी। अब ए से सी देखो क्या रजिस्टर है, तो ए से सी हमारा 5 ओम का, ए से डी क्या है, ए से डी 5 ओम, डी से बी, तो डी से बी 8, डी से बी ये देखो ऊपर वाला 3। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आप म्यूटेड हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। एक सेकंड
वॉइस नहीं आ रही? नहीं बेटा चल रही है। यस सर आ रही है। सर आ रही है आ रही है सर अभी आ रही है सर अब आ रही है सर अब आ रही है आवाज आपकी। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं ये वाली चीजें आ गई है समझ में? नो सर आ गई। सर आ गई। ठीक है सर क्लियर है। ओके। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो वही चीज वापस से। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये R1 हो गया, ये R3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15 और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15। क्या ये समझ में आता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस सर। यस सर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बस सॉल्व कर लो और आंसर देखो क्या आएगा। सर अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना तो फिर क्या करेंगे? तो बेटा तो वो आपके लेवल का नहीं है तो छोड़ देना। अभी के लिए तो मैं आपको यही कह सकता हूँ। वैसे वो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से मतलब हो जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप जबरदस्ती परेशान हो गए उसमें। अभी इसी चीज में इतना टाइम लग गया। क्या ये समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लिख सकते हो, सॉरी ऊपर वाले दोनों सीरीज में लिख सकते हो, नीचे वाले सर हेलो यस सर लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। अरे यार ये हो क्या रहा है? एक मिनट रुके। सभी को ये चीज क्लियर है? अब देखिए Yes, sir. 5 और 3 हमारा जो है, जो हमारा 5 और 3 है ये सीरीज में हो जाएगा। 5 और 3 8 होता है, नीचे वाला 5 और 3 8 होता है, 8 और 8 पैरेलल में हो जाएगा 4, तो आंसर हमारा 4 ओम आ जाएगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? सर नेक्स्ट डीपीपी में है डाउट। सर डीपीपी 5 का नेक्स्ट डीपीपी फर्स्ट सर 5 रेजिस्टेंस वाले सीबीएसई में आते हैं? नहीं बेटा सीबीएसई लेवल नहीं है, ये ओलंपियाड है। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 30। एक मिनट रुको, कौन इसी का क्वेश्चन नंबर 30? यस सर। कौन सी डीपीपी? सर इसी डीपीपी का। अभी मैंने बताया तो था 30, शायद मैंने लास्ट क्लास में कराया था। मैंने यही तो बोला था शायद, अभी 30 के लिए तो बोला था वो। सर वो 29 के लिए बोला था। 29 के लिए बोला था? एक सेकंड। सर वो सर्कल वाला ना जिसमें R/4 आंसर आ रहा था। अच्छा एक मिनट रुको, कौन सा क्वेश्चन है? 30? यस सर। यस सर। क्या ये बाय यूजिंग 2 resistors coil in parallel or in series one should be able to obtain 3 4 3 4 12 or 16 the separate resistance of the coils are? बेटा वो क्या कह रहा है 30 क्वेश्चन के अंदर? वो कह रहा है 2 रेजिस्टर्स ऐसे बताओ, वो क्या कह रहा है इस वाले के अंदर कि 2 रेजिस्टर्स ऐसे बताओ, 2 रेजिस्टर्स जिनको सीरीज में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो, सिंगल कनेक्ट करो, तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमारी 3 4 12 और 16 आनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 4 और 3 को सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो 7 आता है, लेकिन यहाँ पे 7 है नहीं, 3 4 12 और 6, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आप देखें तो 12 और 16 को अगर मैं पैरेलल में ले लूं, 12 और 16 को पैरेलल में लेके देखो, 12 और 16 28, तो ये पॉइंट्स में आएगा। देखो 4 4 जा 4 7 जा 12 4 जा 48। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आ रहा है 7 ओम अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो ये ना 3 है ना 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए 16 और 3 दे रखा है, 16 और 3 को अगर पैरेलल में डालोगे तो ये कंफर्म्ड है कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो 3 से कम आएगी। क्या ये सभी को समझ में आता है? क्योंकि जब पैरेलल होता है तो नेट रेजिस्टेंस मिनिमम रेजिस्टेंस से कम होती है। यस सर। तो ऑप्शन हमारा 4 और 12 ही रह जाता है। अब देखो 4 और 12 को सीरीज में रखोगे तो 16 आ जाता है, सिर्फ 12 को यूज करोगे तो 12 आएगा, सिर्फ 4 को यूज करोगे तो 4 आएगा, और 4 और 12 को जब पैरेलल में यूज करोगे तो 3 आएगा। ओके सर।
ठीक है, यस सर। ओके ओके सर। सर यस सर। हाँ बेटा, सर इसमें लिखा है कि बाय यूजिंग ओनली 2 रेजिस्टेंस कॉइल सिंगली, इसमें क्या है कॉइल सिंगली वो मतलब क्या कॉइल्स है? एक्चुअली रेजिस्टर के बारे में बता रहा है, वो बस इसको आसान भाषा में समझो कि वो रेजिस्टर के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है बाय यूजिंग ओनली 2 रेजिस्टेंस कॉइल सिंगली, मतलब एक रेजिस्टेंस की कॉइल है जो हमने सिंगल यूज करी है, पैरेलल में यूज करी है और सीरीज में यूज करी है। तो उसने तीनों अलग अलग बताए हैं। तो 2 रेजिस्टेंस हैं जिनको मैंने पहले अलग अलग, मतलब अलग अलग भी यूज करा, उसे पैरेलल में भी यूज किया और उसे सीरीज में भी यूज किया, उन दोनों को, जो मैंने अभी। यस सर। क्लियर है? ओके। यस और कोई क्वेश्चन है इस वाली डीपीपी में? नो सर। ओके, मुझे लगता है आज का टाइम काफी हो गया है, 8 बजने वाले, अभी 10 मिनट और हैं। चलो अभी मैं देख लेता हूँ, मुझे वो वाली डीपीपी एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। 1 सेकेंड बेटा। एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहे हैं पहले? डीपीपी नंबर 6 में सर 11। 1। 1 मिनट रुको रुको, पहले शुरू, सबसे पहले वाला 1। बेटा 1 क्यों नहीं हुआ आपसे? 1 तो बहुत इजी है। चलो पहले 1 देख लेते हैं। सिमेट्री लगेगा। 1 सेकेंड देख लेते हैं। अच्छा, निकालना किसके किसके बीच में है? ए और ए से बी के बीच में। ओके, ठीक है। 1 1 2 2 by 2 plus 1 3 ohm. The equivalent resistance between point A and B in figure this. ओके, ध्यान से देखना बेटा। तो ये A हो गया, ये B हो गया, इस पॉइंट को क्या हम C ले सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। सर ओके, यस सर। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि A है, ये B है, तो इसको हम C ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जो करंट, मान लो यहां मैंने बैटरी लगाई है, तो करंट अगर A से ट्रांसफर हुआ, वो यहां पे पहुंचा, ये I करंट है मान लो, अब वो इधर जाके वो पूरा करंट यहां से यहां आएगा या डायरेक्ट यहां से यहां निकल जाएगा? आप देख के देखो, ये वाला यहां पे करना क्या, यहां पे हो क्या रहा है कि उस करंट को पूरा एक एनसर्कल करना पड़ा है उसी पॉइंट पे। ये कुछ ऐसा है कि 8 जैसा। हाँ, मतलब एक्चुअल में क्या है कि ये पूरा हमें जबरदस्ती वो फॉलो ही क्यों करेगा? एक्चुअली देखो हुआ क्या कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं, ए, एक ये बी, सॉरी बी तो लास्ट में होगा, सी, और ये हमारे पास बी। ध्यान से देखिएगा, ए से सी के बीच में 1 ओम है, सी से बी के बीच में 1 ओम है, ए से बी के बीच में 1 ओम है, और 1 ओम इस तरीके से है सी के ऊपर ही, ये 1 1 और 1। क्या सभी को ये डायग्राम समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ध्यान से देखो, जो करंट सी के ऊपर, जो करंट यहां से जाएगा वो, उसको कोई काम ही नहीं है, वो सीधा हट जाएगा, वो उसको बाईपास करेगा इसको। वो क्यों जाएगा इसमें? ये इसको ऐसा है कि आपके पास एक, मतलब सामने आपके एक दीवार है और दीवार के अंदर गेट है। ठीक है, अब कोई गेट में से ना जाके वो छत के ऊपर से पार, मतलब चढ़ के उसके बाद पार कर रहा है। जब गेट दे रखा है वो तो पहले आराम से गेट से निकल जाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है?
तो वो जबरदस्ती के पंगे नहीं लेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टर्स में जाके, राइट? तो हेंस ये जाएगा वो। नहीं बेटा, वो क्यों जाएगा ऊपर? जब उसको वो घूम के वापस आ जाएगा, उस से तो घूम के वापस आ जाएगा, तो उसका फायदा ही क्या है? वो यहाँ से घूमेगा। करंट इंटेलिजेंट है बेटा, वो जबरदस्ती पंगे नहीं लेगा। तो सर उसको लेंगे ही नहीं वो, हाँ, तो ये वाला रजिस्टर ही कट जाएगा। तो अब सीधा 1 1 और 1, तो सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा? 2 रजिस्टर यहाँ पे और 1 रजिस्टर यहाँ पे, खत्म। तो ये हमारा 1 1 और 1 1 और 1 हो गया सीरीज में। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पता कि इतना ये इतना बड़ा बेटा पाथ है और ये पे एक्चुअली बेटा मैंने बताया ना, करंट समझदार है हमसे, सर्किट को पता है, तब वो इतना ही करंट जनरेट करता है जितना जरूरी होता है। इसीलिए तो आप V = IR करके पहले करंट निकालते हो ना, V = IR करते हो। उसमें I कभी तो डिसाइड होता है जब R डिसाइड होता है। जब I निकाल रहे होते हो तो यही तो होता है, V/R निकालते हो, पहले R नेट निकाल के I निकालना पड़ता है। यस सर। करंट इंटेलिजेंट है, वो उतना ही जनरेट होगा जितना नेट रेजिस्टेंस। इसको ऐसा लगा लो, ठीक है? और कोई क्वेश्चन बताओ। सर 2। सर क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर क्या होगा? इसका बेटा 2/3 आंसर है। इसको सॉल्व करेगा तो 2/3 तो आएगा। 1 और 1 हमारा किस में हो गया? 1 और 1 सीरीज में, और ये 1 पैरेलल में। तो 2 1 2 और 2 + 1 3। ओके सर। ओके ओके। सर क्वेश्चन नंबर 11। एक मिनट, 3 कोई पूछ रहा था पहले बेटा। 3 सर 2। 2 भी? यार ऐसे मत करो, एक बार दोबारा ट्राई करना। आज की क्लास आपने ली है ना? ये वाला तो और भी आसान है बेटा। इसको ना R1 R2 को इस तरह से मत लेना। R1 को 3 समझना, R2 को 6 समझना, और फिर सोच के देखना। इसमें लिखना 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम। तो इसको मतलब 6 ओम और 3 ओम, R1 बड़ा बता रखा है। और फिर थोड़ा सोचना, ये हो जाएगा आंसर। नहीं होगा तो अगली क्लास में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 भी डाउट है किसी को? यस सर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इसमें क्या डाउट है बेटा? ये तो आसान है। ये देखो, सर अगर इसमें BD पे अगर एक रजिस्टर लग जाता तो ये भी वैसा केस बन जाता ना? अगर हमारा कहाँ पे केस लग जाता? सर B और D के बीच हाँ, में। व्हीटस्टोन का, B और D का बन जाता तो व्हीटस्टोन का केस लग जाता, राइट? लेकिन अभी तो नहीं है, तो वो वाला केस तो नहीं होगा। तो अब हमारे पास है क्या? ये A है, B के जगह B हमारा B है। हाँ, ये चल क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड। तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, और बस इसका नेट रेजिस्टेंस देख लो, A B और बीच में C। अब आप ध्यान से देखेंगे B और D एक्चुअली सेम ही बात है। D तो बस पागल बनाने के लिए दे रखा है। यस सर, कनेक्टिंग वायर है तो सीरीज में B होगा। तो एक्चुअली पॉइंट हमारे सिर्फ 3 है, C। तो A से C हमारे 2 रेजिस्टर हो गए, और C से B हमारे 2 रेजिस्टर हो गए। तो ये R/2 हो जाएगा इसकी नेट रेजिस्टेंस, इसकी R आ जाएगी, तो आंसर आएगा 3R/2। ठीक है? सर A से C तो एक ही रेजिस्टर है। क्या बेटा? सर A से C एक ही रजिस्टर है। A से C, अच्छा, ओके। सर 2R 3 बार पैरेलल में है ना? 1/2R + 1/2R + 1/2R। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ओके, यहाँ क्या गड़बड़ कर दी हमने? मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ, एक मिनट रुको, मैं जरा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, हो ही गया। एक सेकंड। क्या कह रहे हैं? A से B और एक के बीच में आ गया C। सिलेक्ट नहीं हो रहा। हो गया। तो A से B और ये C, तो एक रेजिस्टर है A से C R, एक है C से B, हमारे 2 हैं, तो 2R और ये भी 2R, और एक रेजिस्टर है हमारा डायरेक्ट A से B R। ये हो जाएगा बेटा सॉल्व?
यस सर हो जाएगा सर यस हाँ सर बेटा। सर सीडी का जो कर लेंगे सर, हो जाएगा। एक मिनट एक बच्चा बोल रहा है कुछ। सीडी क्या कह रहे हो बेटा? सर सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको नहीं देंगे? सी और डी बेटा मैंने बताया तो, जो सी और डी के बीच में है, ये डी तो एक्चुअली बी ही है ना, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये बी है, तो ये भी तो बी ही होगा। तो ये 2 ओम मैंने ले तो लिया, ये देखो 2 2 ओम ले लिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो एक ये वाला है, एक ये वाला है। यस सर। ठीक है। हाँ बेटा, और कौन सा क्वेश्चन थर्ड के बाद? सर 11 थ्री के बाद 9 9। एक सेकंड, आई थिंक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगली क्लास तक देखते हैं। मुझे लगता है आज जो कराया उससे भी हो जाना चाहिए आप लोगों का। यस सर, आज फिर से ट्राई करेंगे। आज एक बार जितनी चीजें करी है ना, मुझे लगता है उससे काफी हेल्प मिलेगी। ओके, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं आप? सर 13 सर 9 दोनों ही देख लेते हैं, एक 9 भी देख लेते हैं, 13 भी देख लेते हैं। एक सेकंड। पहले 13 खुल गया, पहले 13 देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ये दे रखा है, सभी को दिखाई दे रहा है ये? यस सर। यस सर। बेटा ध्यान से देखो, ये ए और बी के बीच में रजिस्टर है। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से सुनना। ये ए से बी के बीच में है, इस पॉइंट को मान लो सी। सभी को दिखाई दे रहा है? इसको सी मान लिया हमने। इसके बाद और क्या बचा? इसको मान लेते हैं चलो डी, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। ए से सी के बीच में 2 रेजिस्टर हैं। चलो ऊपर से शुरू करते हैं। देखो सी से डी के बीच में क्या 2 रेजिस्टर हैं, ये वाले और ये वाले? यस सर। यस सर। तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, दोनों Yes, पैरेलल sir. हो जाएंगे, तो r/2। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर सर। एक बार बना लेता हूँ। ये हमारा बी, इसके ए से साथ डायरेक्टली सी अटैच्ड है। सी के साथ 2 रेजिस्टर है, मैं दोनों को डायरेक्टली अब r/2 लिख रहा हूँ। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके। नो सर। नो सर। सी से हमारा एक डी भी कनेक्ट हो रहा है और एक ई कनेक्ट हो रहा है। तो ध्यान से देखें अगर, तो सी से डी एक रेजिस्टर और सी से हमारी 2 रेजिस्टर। तो सी से डी हमारे 2 रेजिस्टर कनेक्ट हो गए। ओके, डी से ई एफ, अच्छा इसको मैं ठीक है। सी से ई हमारे ये रेजिस्टर, एक ये रेजिस्टर और दूसरा एक और ये रेजिस्टर। तो ए से सी से डी 2 रेजिस्टर ये हो गए। डी से हमारा एफ कनेक्ट हो रहा है और एफ भी ई से भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये एफ हो गया। एफ, इसके साथ भी 2 रेजिस्टर हैं, एक ये और एक ये। सिमिलरली ई के बीच में भी ये 2 रेजिस्टर और ये 2 रेजिस्टर, और ये हमारे बी के साथ भी 2 रेजिस्टर है। मैंने उसको एक ही बना के r/2 लिख लिया। थोड़ा ओवर राइटिंग हो रही है, लेकिन क्या समझ में आ रहा है अभी या नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है काफी गंदा बना दिया मैंने। सर सर, आ बहुत रहा है समझ में। किसी ने नो कहा है? सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है सर, ऐसे तो हाँ नहीं आसान है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत आसान है। अरे क्या हो गया ये, एक सेकंड रुकना बेटा। सर इसको डायरेक्ट देख के भी तो कर सकते हैं। हाँ मैं डायरेक्ट देख के ही अब कराऊंगा, एक सेकंड रुको। छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है? सर छोटा हो रहा है, 4% पे हो गया। अब ज्यादा ही बड़ा हो गया। कंट्रोल, एक सेकंड। बस सर काफी है, 65 हो गया। 65 तो हो गया, कुछ दिख नहीं रहा मुझे। सर वो साइड करके देखो, आपको मिल जाएगा। एक मिनट रुको। सेट आ गए।
ओके अब ये यहाँ पे ये वाला है। एक सेकंड बेटा बस आ गया। यहाँ से बेटा मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ध्यान से देखना। सभी देखें, सभी को ये दिख रहा है सी और डी, सी और डी के बीच में दो रेजिस्टर्स हैं। मैंने क्या किया, सी और डी को सीधा मैंने इसको सॉल्व कर लिया, एक रेजिस्टर बना दिया R/2। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। देखो डी और एफ के बीच में, डी और एफ के, अच्छा अब अगर डाउट हो तभी यस बोलना, नो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा डी और एफ के बीच में ध्यान से देखें दो रेजिस्टर हैं, तो डी और एफ के बीच में भी हमने एक रेजिस्टर डायरेक्ट कर दिया R/2। इसके बाद सी और ई, सी और ई, सी और ई के बीच में भी हमारे दो रेजिस्टर हैं, एक मैंने डायरेक्ट बना दिया, उसको R/2 लिख दिया। सिमिलरली ई और एफ के बीच में भी दो रेजिस्टर हैं, मैंने उसको आधा कर दिया, R/2 हो गया। सिमिलरली अब इन दोनों को देखो, ए और बी, ए और सी पॉइंट, इनके बीच में भी दो रेजिस्टर हैं, इसको भी मैंने डायरेक्ट R/2 लिख दिया। एंड सिमिलरली एफ और बी के बीच में भी दो रेजिस्टर थे, उसको मैंने एक रेजिस्टर बना दिया। अब ध्यान से देखें, जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से जाएगा, तो R/2 R हो जाएगा, और ये R/2 भी R हो जाएगा। तो हेंस हमारे पास क्या आ गया, R/2, ये R, ये भी R, ये R/2। क्या सभी को ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। R भी R/2 हो जाएगा। यस सर, तो 3R/2 आ जाएगा। R/2 हमारा 3R/2 खत्म। इतने ही आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है सर। 7.5 क्वेश्चन 12 आपने डिस्कस किया? कौन सा बेटा? नहीं अभी नहीं, 12 नहीं किया बेटा, टाइम हो गया एक्चुअली। अगली क्लास में करते हैं, जितने भी रह गए हैं, लेकिन एक बार कोशिश करना तुम खुद ट्राई करने की। हो जाना चाहिए। हो जाएंगे, ज्यादातर हो जाएंगे। बाकी आपको याद होगा करंट डिवाइड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। यस सर। सर वो फॉर्म में दोनों रेजिस्टर का सम और करंट ऑफ सर्किट मल्टीप्लाई करंट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट, उसी से ये वाला 12th क्वेश्चन उसी से क्या सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर वापस बता दो। मैं बता देता हूँ। अभी ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला? यस सर। आगे डायग्राम, यस सर। इसमें देखो I2 लिखा हुआ है, I2 करंट, और मैं यहाँ पे अगर I1 करंट, तो हम क्या कहेंगे, I2 करंट क्या होता है? I2 करंट होता है R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 इंटू में I1। मतलब जो दोनों, ये दो पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में जो करंट, टोटल करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, तो I1 मैंने यहाँ ले लिया। I2 मुझे निकालना है, तो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टर मैं ऊपर लूंगा, तो I2 निकालना था तो R3 ऊपर लिया था, और डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस और सर। इसी तरीके से अगर मुझे I3 निकालना होता तो मैं क्या लेता, R2 अपॉन में R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है, इनटू में I1। क्या क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को तो इसमें बताएं अभी तक? चलो फिर अब अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में यस सर। किसी मुझे याद दिलाना प्लीज, एक तो हम ये डीपीपी करेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है। एक मुझे एक चीज याद दिलाना कि हम ना जो 3 अगर हमें डिवाइड करना हो, 3 करंट, मतलब 3 रेजिस्टर के अंदर करंट को, तो मैं वो भी बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है? ताकि आप लोग ओके सर। सिमेट्री रूल होता है सर, वो भी बता दो बेटा, वो अगली क्लास में बता दूंगा। सिमेट्री वाला मैं अगली क्लास में, ठीक है? ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आज सर। के लिए गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।